हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 35 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 35 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोक इस तरफ से है। सेहान स्वधर्म विगुण परो धर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम स्नेह परो धर्म भयावह। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 35 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से
लाइक दैट सेहान स्वधर्म विगुणः परो धर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं सिंह परो धर्म भयावहः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सेहान स्वधर्म विगुणः परो धर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं सिंह परो धर्म भयावह। हरे कृष्ण। अभी वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बंगाली में। सेहान श्रेष्ठ, स्वधर्म स्वधर्म, विगुणः दोषयुक्त, परो धर्मात् अन्येर जन्य निर्दिष्ट धर्म थेके, सनुष्ठितात् उत्तम रूपे अनुष्ठित, स्वधर्मे स्वधर्मे, निधनम निधन, सेव भालो, परो धर्म अन्येर धर्म, भयावह विपज्जनक। फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट सेयान स्वधर्म विगुणः परो धर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं सिंह परो धर्म भयावह। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। स्वधर्मेर अनुष्ठान दोषयुक्त হলেও उत्तम रूपे अनुष्ठित परधर्म থেকে শ্রেষ্ঠ। स्वधर्म साधन करते गিয়ে निधन হলেও ভালো, কিন্তু अन्येर धर्म अनुष्ठान करा विपज्जनक। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जो जा रहे हैं, जो स्वधर्म, जो जिसका जिधर जन्म होता है उसका जो स्वाभाविक धर्म है वो आप लोग करके वही सबसे उत्तम मार्ग होगा। इसमें क्या क्यों बताने को जा रहे हैं? कृष्ण भगवान ऐसा बताने को जा रहा है जो आपका जो धर्म है उसमें फोकस रखो और स्वधर्म पालन करते हुए अगर आपका उसमें निहत बोलेगा तो प्राण भी जाएगा, फिर भी अच्छा है। अन्य दूसरा धर्मों से अनुष्ठान करेगा तो वो विपज्जनक है। विपज्जनक बोलेगा तो हम लोग दूसरा कोई धर्म अनुष्ठान करेगा, खुद का धर्म छोड़ के हम लोगों का जो स्वाभाविक धर्म है दूसरा का धर्म अनुष्ठान करेगा तो वो विपज्जनक है। कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों को जो जैसा धर्म है वो उसको पालन करना चाहिए, वही स्वाभाविक धर्म है। उसमें हम लोगों को मृत्युवरण होएगा तो वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है, और दूसरा का धर्म जो होगा वो डेंजरस हो सकता है, मतलब अपना धर्म से भी। ये बात इसमें बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। इसका बाद में तात्पर्य पहले बेंगली में देख लेता हूँ। परधर्मेर आचरण ना करे सम्पूर्णभावे कृष्ण भावनामय हुए स्वधर्मेर आचरण करा उचित। जड़भक्तिर गुण अनुसारे शास्त्र निर्देशित धर्माचरणगुली मानुषेर देह मने বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সেবার জন্য সদ্গুরু যে आदेश दें সেটি पारमार्थिक कर्तव्य। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परधर्म आचरण ना करके, मतलब कोई दूसरा का धर्म आचरण नहीं करने का। आप लोग क्या करने का, जितना सारे मनुष्य लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में, कृष्ण भावनामित मार्ग में पालन करके वही स्वधर्मेर परफेक्ट आचरण है। उसका बाद बताने को जा रहे हैं जड़ प्रकृति, ये जो मेटीरियल जगत है इसका गुण का हिसाब से
गुण कौन सा है? सत्व, रजो एंड तमो। ये गुण का हिसाब से धर्म आचरण हम लोगों को शास्त्रों में वैशिष्ट्य दिया गया है। ये गुण का हिसाब से कोई कोई आदमी को मतलब शास्त्र में विधान दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अगर दिव्य सेवा करेगा, गुरु का आदेश पालन करेगा, वही पारमार्थिक कर्तव्य है। वही हम लोगों को होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत मार्ग में रहते हुए गुरु का आदेश पालन करते हुए, गुरु परंपरा में जो गुरु है उसका आदेश पालन करते हुए वो परफेक्ट मार्ग में है। उसके बाद फिर से मैं देख लेता हूँ, किंतु जागतिक अथवा पारमार्थिक যাই হোক না কেন অন্যের ধর্ম অনুকরণ না করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সকলের স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থাকা উচিত। জাগতিক স্তরে কর্তব্য এবং পারমার্থিক স্তরের কর্তব্য ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি পালন করা নীতি সবসময় অনুষ্ঠাতার জন্য मंगलजनक। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जागतिक एंड पारमार्थिक जो भी हो सकते हैं, हम लोगों को दूसरा का धर्म का अनुकरण नहीं करने का। तो हम लोगों को मृत्यु भी हो जाएगा फिर भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग को जो मतलब जिसका जन्म होता है वो धर्म पालन करने का। जागतिक एंड स्तरे पारमार्थिक स्तरे, जागतिक मेटीरियल जगत का और पारमार्थिक उभय श्रेणी का भी शास्त्रों का जैसा दिया गया है वैसा पालन करेगा, सबसे अच्छा होगा। उसका आनुष्ठानिक भी अच्छा होगा। वो क्या होगा? मंगलजनक, मतलब सबसे परफेक्ट सापेक्ष हो सकता है। उसका बाद मैं देख लेता हूँ, মানুষ যখন জড়জাগতিক গুণের অধীনে থাকে তখন তার বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট বিধান পালন করা উচিত এবং অপরকে অনুকরণ করা উচিত নয়। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो मनुष्य मेटीरियल जगत का गुण का ऊपर रहता है वो लोगों को शास्त्रों में जैसा विधि नियम दिया गया है उसका ऊपर ही मतलब कर्म करने का। दूसरा किसी का कॉपी व अनुकरण करा उचित नहीं है। दूसरा किसी का धर्म का ऊपर अनुकरण करा जरूरी नहीं है। उसका बाद मैं देख लेता हूँ, যেমন সত্যগুণে স্থিত ব্রাহ্মণ স্বভাবত হিংসা পরায়ণ, কিন্তু রজগুণের দ্বারা প্রভাवित ক্ষত্রিয়ের জন্য हिंसा अनुमोदन करा হয়েছে। इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जैसा सत्वगुण जो मनुष्य होगा वो कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग उसका जो आचार व्यवहार है वही परफेक्ट है, सदाचार, एनी टाइम सात्विक मतलब एकदम शुद्ध रहने का। और ब्राह्मण लोग शास्त्र अध्ययन कराएगा सबको, वो लोगों को एक कर्म है, यही ब्राह्मण लोगों का कर्म है। और उसमें हिंसा भी नहीं करने का, मतलब दूसरा से हिंसा करने का ऐसा नहीं होना चाहिए। और रजोगुण द्वारा क्षत्रिय जो होगा उसका मतलब मिलिट्री लोग जो होगा वो लोगों को हिंसा करने का जरूरी है, वो लोग सन्यास जैसा ऐसा नहीं होने का, ये बात। तो जिसका जो कर्म है वो करेगा सबसे अच्छा मार्ग होगा। इस श्लोक में वही बात बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी लिख। তাই অহিংসা পরায়ণ ব্রাহ্মণে অনুকরণ না করে হিংসা নীতি অবলম্বনপূর্বক মৃত্যুবরণ করায় ক্ষত্রিয়ের জন্য শ্রেয়। চিত্তবৃত্তির পরিশোধন করা সকলের কর্তব্য, কিন্তু তা ক্রমান্বয়ে সাধন করতে হয়, আংশিকভাবে নয়। তবে জড়গুণের প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় স্থিত হলে সদ্গুরু নির্দেশ অনুসারে सब रकमेर कर्म संपादन करा जाए। ओके, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बता रहे हिंसा जो है वो ब्राह्मण लोगों को एकदम नहीं होना चाहिए। वो लोग शुद्धिकरण है, मतलब वो शास्त्रों में हम लोगों को हेड माना गया, मतलब मुंडक जो है भगवान का हेड जो है वो शास्त्रों में बताया ब्राह्मण है। वो लोग को भी हिंसा नहीं करने का और क्षत्रियों का रूल भी नहीं पालन करने का। और क्षत्रिय लोग जो है वो ब्राह्मण का भी रूल नहीं पालन करने का। तो इसमें सबसे परफेक्ट मार्ग है। और कोई कोई आदमी शुद्धिकरण भी कर सकता है, वो कैसा?
शास्त्रों में जैसा दिया गया गुरु परंपरा हिसाब से वो कर सकते हैं। आंशिक भाव मतलब ख्याल खुशी भावे नहीं होना चाहिए। जो जिसका कर्म है वो करेगा, वही मेटेरियल जगत में सबसे अच्छा परफेक्ट मार्ग है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। तबे जड़गुणेर प्रभावमुक्त हुए सम्पूर्णभावे कृष्ण भावनाय स्थित हले सद्गुरु निर्देश अनुसारे सब रकमेर कर्म सम्पादन करा जाए। अगर मेटेरियल जगत में रहते हुए जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में आ गया एवं सद्गुरु जो गुरु परंपरा गुरु है उसका निर्देश हिसाब से हम लोग कर्म करेगा तो सबसे अच्छा मार्ग में है। कृष्ण भावनार से पूर्ण स्तरे ब्राह्मण क्षत्रियर मतो आचरण करते पारे एवं क्षत्रिय ब्राह्मणेर मतो आचरण करते पारे। कोई आदमी अगर कृष्ण भावनामित व कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, वो लोग कैसा होगा, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है क्षत्रिय भी हो सकता है, वो दोनों ही सेम आचरण कर सकते हैं। जैसा ब्राह्मण क्षत्रियों का भी रूल पालन कर सकते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण का रूल पालन कर सकते। कौन कर सकते हैं? जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में है। अप्राकृत स्तरे जड़ जगतेर मतो श्रेणी विभाग प्रযোজ্য नয়। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो लोग आ जाएगा, ये जो अप्राकृत स्तर मतलब हाई स्टेज जो कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज में रहते हुए व स्पिरिचुअल पार्ट में हाई जो स्टेज है उसमें होएगा तो हम लोगों को कोई मेटेरियल जगत का श्रेणी का प्रयोज्य नहीं होएगा भी चलेगा। যেমন একজন ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র মুনি যে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছিলেন। আবার ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও পরশুরাম পরবর্তীকালে একজন ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করেছিলেন। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहा है जो एक जन क्षत्रिय विश्वामित्र मुनि जो था वो बहुत अच्छा मार्ग में आ गया था, तो वो क्या ब्राह्मण का आचरण किया था। क्यों? वो कृष्ण भावनामित मार्ग में था बोल के वो कर सकता है। और एक ब्राह्मण होते हुए भी परशुराम जी जो था वो क्षत्रियों का आचरण किया था। ओके, ये एग्जाम्पल दे रहा है जो ऐसा हो सकता है कौन आदमी कृष्ण भावनामित मार्ग में रहेगा। तो अप्राकृत स्तरे अधिष्ठित হওয়ার জন্য তারা এভাবে আচরণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রাকৃত স্তরে জড় প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্তব্যকর্ম পালন করতে হবে। আবার যুগবদ্ধভাবে অবশ্যই কৃষ্ণ ভাবনায় স্থিত হতে হবে। बहुत इम्पोर्टेंट बात इधर बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे प्राकृत स्तरे अधिष्ठित হওয়ার জন্য मतलब हाई स्टेज में जो लोग चला जाता है वो लोग ब्राह्मण क्षत्रियों का भी रूल पालन कर सकते हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण का भी रूल पालन कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा मटेरियल जगत का ऊपर ज़्यादा फोकस है, वेद अध्ययन कर रहे हैं, एवरीथिंग और भी सारी फिलॉसफी मान रहे हैं, तो वो लोगों को जो कर्तव्य कर्म है वो कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का रोल पालन करेगा, जो क्षत्रिय है क्षत्रिय का रोल पालन करेगा। इसमें चेंजिंग नहीं होने का। तो इधर जो बताया गया जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र जो जिसका कर्म है उसका ऊपर ही आप लोग कर्म करेगा, सबसे परफेक्ट मार्ग है जो ये मेटेरियल जगत में रहती हुई। और इधर इम्पोर्टेंट बात रहे जुगबद्ध भावे अवश्य कृष्ण भावना स्थित होते हुए। ये जो कली युगों में हम लोगों को सब आदमी को कोई धर्म नहीं मान के कृष्ण भावनामित मार्ग में अटेंड होना है, कृष्ण कॉन्शियस रहना है। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय जो कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। इसका मीनिंग इस तरफ से है किबा विप्र किबा न्यासी, कितना भी नीचा कुल होने दो कितना भी ऊंचा कुल होने दो, जो कृष्ण तत्ववेत्ता जो कृष्ण का विज्ञान संबंध में मालूम होता है वो कोई स्तर में रहेगा, मुश्किल नहीं है, वो
मतलब ये हो सकता है, गुरु हो सकता है। कोई कोई आदमी ऐसा सुन रहे जो कैसे होगा, ये तो दूसरा फिलॉसफी में है एवरीथिंग, ऐसा बोलेगा नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कोई भी कैसा भी होने दो, किधर भी जन्म हो सकता है। जो लोग कृष्ण का बारे में पूरा एवरीथिंग मालूम है, 4 नियम पालन कर रहे हैं, भगवद गीता पाठ कर एनी टाइम सब कुछ कर रहे हैं, तो वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। हरे कृष्णा। किसी को भी ये बातों में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था, 3rd चैप्टर कर्मयोग का 35 नंबर श्लोक का। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सेहान स्वधर्म विगुण परो धर्मात् सनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम सिंह परो धर्म भयावह। इसका मीनिंग इस तरफ से था, खुद का जो स्वाभाविक धर्म है उसमें अगर कोई मतलब दोष मतलब खराब भी कोई चीज़ रह सकता है, मुश्किल नहीं है, वही आपको पालन करना है, वही स्वधर्म है। उसमें आपको मृत्युवरण रहेगा तो फिर भी अच्छा है। दूसरा का धर्म अनुष्ठान करेगा तो वो सबसे खतरनाक बन सकता है। कृष्ण भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं। और तात्पर्य में भी हम लोग देखा जो प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है। हरे कृष्ण। तात्पर्य के हिसाब से हम लोग ने जो देखा एंड का तरफ मतलब ये प्रभुपाद जी जो सारांश दिया है, जुगबद्ध भावे अवश्य कृष्ण भावना मित स्थिर रखना है। हम लोगों को कैसे भी रहना है, किधर भी रहना है, मुश्किल नहीं है। जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ओके, जो जैसा जन्म होगा, क्योंकि कलियुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। सब आदमी ने जैसा शूद्रों का तरफ हो गया, कोई भी कोई कर्म कर रहा है, इसमें कोई डिफरेंस मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसा बताया, किबा विप्रो किबा नासी शूद्र के ने नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई भी आदमी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आइए, 16 माला जप कीजिए और प्रसाद पाइए और भगवान का धाम प्राप्त हो जाइए। यही सबसे परफेक्ट मार्ग है कलियुग के लिए। कलियुग के लिए और ज़्यादा ऐसा नहीं सोचने का मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मतलब मिलिट्री हो एवरीथिंग। मिलिट्री भी जो कर्म करेगा वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, वो कृष्ण भगवान को प्राप्त होगा। और जो ब्राह्मण है उसको भी शास्त्र अध्ययन करना है, मिलिट्री को भी शास्त्र अध्ययन करना है। जो शूद्र वो नीचे का और नीचे का भी हो सकता है। सब आदमी हर रोज शास्त्र अध्ययन करना है और भगवान का जो दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र वो हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते हुए भगवान का पास जाना है। सब आदमी को जाना है। ऐसा नहीं है जो कोई भगवान ने बताया जो ये होगा, ऐसा नहीं। तो हम लोगों को एनी टाइम याद रखना चाहिए जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हर आदमी इसको कंठस्थ करने का और मेमोरिएशन रखने का। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका सारांश भी समझने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।